हेलो बच्चों। आई होप आप सब बच्चे अपने अपने परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है। अब कई बच्चे ऐसे भी हैं जो रिजल्ट के बाद खुश हैं, वो आगे बढ़ गए हैं अपने नेक्स्ट लेवल पर, और कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनका एग्जाम शायद क्लियर नहीं हुआ। तो ये वीडियो आप ध्यान से पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं इसमें आपको सारी बातें इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखो बच्चों, अब सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आ चुका है। अब हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है, अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट पे फोकस करना। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही स्पेशल बैच जिसका नाम है तूफान बैच। यानी कि इस बैच के अंदर हम आपके साथ तैयारी करेंगे, और तैयारी सिर्फ ऐसी वैसी नहीं, इसमें हमारे कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे, इसमें हर तरह के क्वेश्चंस कवर होंगे। यानी इन नटशेल तैयारी इस तरह की होगी कि अब आपको अपने एग्जाम में मचानी है तूफान। तो इसीलिए हमारे इस बैच का नाम है तूफान बैच। बाकी मैं सबसे पहले अमोल सर से पूछना चाहता हूँ कि सर देखो रिजल्ट आया जी सर। और लॉ को लेकर बच्चों की बहुत सारी तकलीफें हुई, तो लॉ में इस बैच में स्पेशल क्या है और कैसे बच्चों की लॉ की अच्छी तैयारी अब होने वाली है? यस सर। तो सर जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बच्चों से भी बात करी। बच्चा लॉ में सर 2-3 चीज़ें प्रॉब्लम फेस करता है। एक होता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। लॉ में सर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। बच्चों ने अपना बेस ही पहले ना वीक कर लिया। हो सकता है ये बहुत जल्दी पढ़ने की होड़ में हो सकता है ऐसा हो कि मुझे 1 घंटे में ही सब कवर करना है, वो वाली होड़ में हो, या हो सकता है बच्चा एकदम एग्जाम के एक दिन पहले वाले कुछ मैराथन्स में डिपेंडेंट होकर पढ़ा हो। बच्चों इंपॉर्टेंट ये है कि पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, बिकॉज आपको ये समझना जरूरी है कि जो केस स्टडी आपको एग्जामिनेशन में दिखी ना और आप उसका आंसर नहीं लिख पाए, क्यों नहीं लिख पाए? क्योंकि आप उसके कंक्लूजन में ही नहीं पहुंच पा रहे थे। तो सर एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एक प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम आती है सर, बिकॉज लॉ फाउंडेशन लेवल पे एक नया सब्जेक्ट होता है, तो बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है, बच्चे को पता चल गया इसका कंक्लूजन ये होगा, बट वो लिख नहीं पाता है सर। सर वही मैं प्रॉब्लम समझना चाह रहा था कि बच्चा लॉ में ये तो सोचता है कि मैंने समझ लिया जी लेकिन वो एग्जाम में लिख नहीं पा रहा, तो राइटिंग पर कैसे काम करेगा? सर, अब इसमें एक सोल्यूशन ये आता है कि आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो, बट यहाँ पे बिकॉज नया लॉ सब्जेक्ट है, पहला लेवल क्रॉस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद जब उसको सपोर्ट की जरूरत हो सकती है, हो सकता है मैं कह दूँ थोड़ी हैंड होल्डिंग की जरूरत है, जहाँ पे वो लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस करे। तो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर एक ये बहुत बड़ा है कि सर लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। और थर्ड फैक्टर है कि सर रिवीजन। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर बच्चा एक्चुअली एक मेडिसिन है, अगर ये कर ले नहीं तो ये लॉ में इसका सोल्यूशन पूछने वाला था कि सर इस बैच में क्या आप राइटिंग पर फोकस करने वाले हैं? 100% सर, ये फोकस तीनों चीज पे होने वाला है। फर्स्टली तूफान बैच, जैसे आपने कहा, अब आपको एग्जामिनेशन में जो बीत गया वो कल था, जो होगा वो लाजवाब होना चाहिए, और इसके लिए एग्जामिनेशन में तूफान मचाने के लिए ये बैच में लॉ स्पेसिफिकली अगर बात करूँ सर, पहले हम ध्यान देंगे कॉन्सेप्ट पे। अगर ऐसा बच्चा है जिसको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं भी आ रहे हैं, अगर वो मेरी बैच में ध्यान से फुल शिद्दत के साथ अगर देखेगा, तो उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पहले मेरा एजेंडा रहेगा। वो कॉन्सेप्ट के बेस की क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरा अगला रहेगा। मेरा शेड्यूल ऐसा रहेगा कि सर पहले कॉन्सेप्ट पढ़े वैसा, फिर राइटिंग, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करें, फिर आखिरी में जो आखिरी टच होता है उसके लिए मैं एक और फास्ट रिवीजन फॉर्म में ये लाने वाला। तो तूफान बैच एक प्रॉपर उसका कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे अगर वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वो आखिरी तक मेरे से जुड़ा रहा, तो लॉ में उसका 100% कॉन्फिडेंस होने वाला है। और जो तीनों मैंने नेगेटिव पॉइंट्स आपको गिनाए, ये एक फैक्टर होते हैं। ये तीनों फैक्टर्स पे हम लोग 100% कॉन्फिडेंस लेने वाले हैं। सो कॉन्सेप्ट, राइटिंग प्रैक्टिस एंड रिवीजन। हाँ, और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बता देता हूँ बच्चों को, तूफान बैच हमारे यूट्यूब चैनल पर ही होगा। आपको कुछ नहीं करना, कहीं नहीं भागना, सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहना है। अच्छा सर, अमन सर आप बताओ, बच्चे मैथ्स को लेकर भी डरते हैं और रिजल्ट आ ही चुका है, आपको पता है। मैथ्स में अब हम इस तूफान बैच में स्पेशल क्या करने वाले हैं? सर देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना बच्चे भी कहते हैं, सर पेपर आसान था लेकिन पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाया। 100 नंबर का पेपर यदि हम अटेम्प्ट ही 50 मार्क्स का करेंगे, तो हम एक्सपेक्ट कैसे करेंगे कि हमारा अच्छा नंबर है? सर तब द बिगेस्ट रीज़न कि बच्चों का पेपर अच्छा नहीं जा रहा, 100 नंबर का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। सर पढ़ के जा रहे हैं, बट वहाँ पे जाकर इतना घबरा रहे हैं, पैनिक हो रहा है। एक तो मन में आपने बैठा लिया, मैथ्स मुझे डर लगता है, मैथ्स मुझे आता नहीं है। इस पैनिक को दूर करना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट थिंग इसका सर रेमेडी ये है सर, कि हम पहले तो इस तूफान बैच में सारे चैप्टर्स जो भी करेंगे हम पूरा डिटेल में करेंगे। मतलब ऐसा नहीं ऊपर से पढ़ा दिया, ये क्वेश्चन तुम कर लेना, ऐसा नहीं सर। बच्चे का कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाएगा। यस सर, मतलब फॉर एग्जांपल इफ वी आर स्टडिंग मैथमेटिक्स और फाइनेंस, सिंपल इंटरेस्ट भी मैं पढ़ाऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा विद गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे लगा सकते हैं। सर देखिए, कॉन्फिडेंस पता कब आता है? आप जानते हैं कि जब क्वेश्चन अपने आप क्रैक होते हैं ना, वो नया क्वेश्चन आया मैंने क्रैक कर लिया, तो एक कॉन्फिडेंस अंदर से ज्वालामुखी फटता रहेगा, ये मैंने हो रहा है। तो मैथ्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपके साथ एग्जाम जाने से पहले होना बहुत ज़रूरी है, और ये हम तूफान बैच में ज़रूर हासिल करेंगे सर मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि मैथ्स की मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है जी, कि मैथ्स आप बिल्कुल उनका मक्खन जैसा कर देना इसके मान बैच में, ताकि वो अपने अगले अटेम्प्ट में, अगले एग्जाम में तूफान बचा सकें। डन सर, आई प्रॉमिस गाइस। आपको जब एक चैप्टर खत्म होगा, आपको ये फीलिंग रहेगी कि सर अब ये कॉन्फिडेंस जो पहले था और अभी है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। एंड गाइस, वी आर गोइंग टू लर्न द मैथमेटिक्स फ्रॉम द न्यू अप्रोच। कोई ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं। आपको रफ पेज आपका एग्जाम में जो रहता है ना, मिलता है, वो खाली रह जाएगा। आपको रफ पेज यूज़ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे आंसर्स आपके कैलकुलेटर शॉर्टकट से सीधे आपके स्क्रीन पर आएंगे। आई प्रॉमिस। थैंक यू सर, बच्चों का आश्वासन बढ़ाने के लिए।
तो बच्चों मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा कि इस तूफान बैच के लिए सारी डिटेल, सारा शेड्यूल हमारे चैनल पर ही आएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, हमारे चैनल से जुड़े रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना। देखो आपकी तरह हो सकता है बहुत सारे और भी सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हों जो इधर-उधर सर्च करते हैं, परेशान होते हैं कि पढ़ाई करे तो करे कहाँ से, लॉ में दिक्कत आती है, मैथ्स में दिक्कत आती है और अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में भी बच्चे परेशान होते हैं। तो चारों ही सब्जेक्ट का देखो समाधान लेकर हम आपके लिए आ रहे हैं और जैसा हम सब ने कहा, वापस से जाने से पहले कह रहे हैं कि अगले अटेम्प्ट में और अपने अगले एग्जाम में हम मचाएंगे एग्जाम में तूफान। तो तूफान बैच में आपका स्वागत है। मिलेंगे बहुत जल्दी। ऑल द बेस्ट।